माही कहता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बूस्ट तो समझ में आता है, लोग आते हैं दूध में डालते हैं खा लेते हैं, पर ये एनर्जी क्या है? उन्होंने तो कहा कि उनके एनर्जी का जो सीक्रेट है वो है बूस्ट। पर ये एनर्जी क्या होता है भैया, ये तो हमें समझ में आया ही नहीं। तो हम जानेंगे आज कि ये एनर्जी, जिसे हिंदी में हम ऊर्जा कहते हैं, ये क्या होता है और ये उनका सीक्रेट कैसे बन रहा है। कभी भी आपको बोला जाए कि एनर्जी क्या है, तो इसका बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन होता है और वो ये है कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। बहुत ही आसान था। हम किसी भी बॉडी का एनर्जी किसे कहेंगे? ठीक बात है, मीन्स ये क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। हमने एक और वीडियो में कवर किया था जिसमें हमने कहा था कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो पावर होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? क्षमता की बात कर रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता जो होगा उसे हम उसका ऊर्जा कहेंगे या फिर इंग्लिश में एनर्जी कहेंगे। हमने कहा था पावर, तो क्यों ना हम पावर से ही इसको रिलेट कर ले। आपको पता है कि पावर जो होता है वो क्या होगा? मैं बात कर रहा हूं एनर्जी को रिलेट करने के लिए पावर से, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है आपको कि ऊर्जा जो है वो शक्ति गुणित समय, ऊर्जा जो है शक्ति गुणित समय के बराबर होता है। और शक्ति या पावर को हम क्या फॉर्मूला दिए थे? वर्क अपॉन टाइम। और ये गुणे में क्या है? पहले से टाइम। तो ये किसके बराबर में है? एनर्जी के बराबर में। मतलब ये हो रहा है कि ये टाइम और इस टाइम को यदि मैं कैंसिल कर दूं तो ये क्या मिला? एनर्जी जो है ये तो मिलता है वर्क के बराबर। ठीक बात है, मतलब ये समझ में आया कि ऊर्जा क्या है? कार्य के बराबर होता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कार्य करने की क्षमता। या फिर आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि एनर्जी क्या है? पावर इनटू टाइम। आपको तो पता ही है कि धोनी के पास पावर बहुत है, क्रिकेट वाला। देखियो कितने लंबे लंबे छक्के लगाता था, अभी तो फिलहाल खेल नहीं रहे। तो पावर तो बहुत है, और आप ये भी जानते हो कि टिकते भी बहुत देर तक है, मतलब खेलते भी बहुत देर तक है। भाई पावर भी बहुत है और समय भी बहुत है उनके पास, मीन्स बहुत समय तक उस पावर को यूज करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। मीन्स पावर समय के साथ, पावर इनटू टाइम जो होता है वही एनर्जी के बराबर होता है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या निकला कि एनर्जी जो है वो कार्य के बराबर होता है, ऊर्जा जो है कार्य के बराबर होता है। तो अब मैं इसके यूनिट या इकाई की बात करूंगा तो ये तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी का इकाई किसके बराबर होगा? कार्य के। और कार्य का इकाई क्या होता है आप जानते हैं, और वो क्या होगा? जूल। सो एनर्जी या सॉरी यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? जूल। अब ये मत कहिएगा कि ये आपको नहीं पता, जूल जो होता है वो होगा एसआई यूनिट वर्क का होता है। तो वैसे ही जो जो यूनिट आप वर्क के लिए पढ़े थे वो सारा यूनिट किसके लिए हो जाएगा? एनर्जी के लिए हो जाएगा। ये बात तो सही है। अच्छा, एनर्जी जो होता है इसके बारे में खास बात यह है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज होते रहता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या कहा कि एनर्जी जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। ठीक बात है, तो अभी फिलहाल हम इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे, कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो एक होता है इसका मैकेनिकल एनर्जी, तो हम बात कर रहे थे कि एनर्जी के टाइप के बारे में, तो वो कौन कौन सा होगा? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सेकंड क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको तो पता है ना, विद्युत ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, हीट एनर्जी की बात करें, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब आपको हिंदी में समझ में आ ही रहा होगा कि विद्युत ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, वहीं पे हम ऊष्मा ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम प्रकाशीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं,
आवाज़ वाली ऊर्जा, साउंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये तो मुख्य रूप से हैं, होते तो और भी हैं। मुख्य जितने आपको ध्यान पे रखना है वो ये है, ITI स्टूडेंट इस चीज़ को ऐसे ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एनर्जी का रूप है। उस चीज़ के लिए आपको इस बात को ध्यान पे रखना ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी ऑफ वन फॉर्म कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी ऑफ अनदर फॉर्म। मैंने आपसे कहा कि एनर्जी का एक जो रूप है, जैसे कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में चेंज हो सकता है, एटॉमिक जो है वो इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। आपको पता होगा बिजली बनाने के लिए हम एटॉमिक एनर्जी को भी यूज़ करते हैं। आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे यूज़ होता है? अरे भैया, आप जो टरबाइन यूज़ करते हो मैकेनिकल एनर्जी का उदाहरण है। तो टरबाइन से आप जनरेटर चला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हो, ठीक बात है। तो कुछ इस तरीके के रिलेशन है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और मैं ये जो रिलेशन की मैं बात कर रहा था, इससे एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक या थ्योरम निकलता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको अभी की सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।